दोस्तों एसओएल ने अपने फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए एक नया ही कोर्स स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है और ये आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि इसमें आपको आपके फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड एक बहुत ही जो नया पैटर्न आया है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। ये इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन में सबसे पहला जो हमारे पास लिंक है हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो अंडर ग्रेजुएशन कोर्स स्ट्रक्चर है और जो कि बेस्ड है किसके ऊपर, NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे अगर BA प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, मैं और भी कोर्सेज की बातें करूँगा, तो जो BA प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर निकल के आया है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये BA प्रोग्राम वाले बच्चों का कोर्स स्ट्रक्चर है जो अभी एडमिशन लेंगे 2022 में और उनको फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन मिलेगा। तो वो कौन कौन से सब्जेक्ट को चूज़ करेंगे। मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास सिर्फ 4 सब्जेक्ट हुआ करते थे जिसका आप एग्ज़ाम देते थे, लेकिन अब आपके पास 4 सब्जेक्ट नहीं हैं, अब आपको ज़्यादा सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम देने होंगे। और इसके साथ साथ आपकी जो ग्रेजुएशन है उसका भी टाइम बढ़ा दिया गया है। जो पहले ग्रेजुएशन 3 साल की हुआ करती थी अब वही ग्रेजुएशन 4 साल की हुआ करेगी। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे तो यहाँ पे आता है कोर कोर्स यानी कि DSE जिसको डिसिप्लिन कोर्स कहा जाता है। इसके अंतर्गत आपको DSE A/B लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको कुछ 9 तरीके के सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें से कोई चूज़ एनी वन, आपको एक ही सब्जेक्ट चूज़ करना होगा। इंट्रोडक्टरी, माइक्रो इकोनॉमिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज़ इन एजुकेशन, इसी तरीके से हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, संस्कृत, इस तरीके से आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना है। उसी के नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको डिसिप्लिन कोर्स मिलेगा और ये इसका सेकंड पार्ट है। यहाँ से भी आपको एटलीस्ट एक सब्जेक्ट, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है। वो आप कुछ भी ले सकते हैं, मैथ्स ले सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं, हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन ले सकते हैं, या फिर और अदर सब्जेक्ट्स जो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यानी कि एक सब्जेक्ट आप लेंगे यहाँ से और एक सब्जेक्ट लेंगे DSE 1 से। तो DSE 1, DSE 2 2 सब्जेक्ट आपके यहाँ से हो जाते हैं। अब बात करते हैं ये वाला जिसमें जेनरिक इलेक्टिव के अंदर आपको चूज़ एनी वन, कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना है और यहाँ पे आपको 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं। इंग्लिश फ्लुएंसी 1, हिंदी भाषा और साहित्य, और 2 सब्जेक्ट और देख पा रहे हैं। इसमें से कोई एक सब्जेक्ट जो आपको ठीक लगता है अपने लिए वो आप चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है तीसरा सब्जेक्ट एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स में से। इसमें ये कंपलसरी है, ये आपको लेना ही लेना है, इसमें आपकी कोई चॉइस नहीं है। ये इन्वायरमेंट साइंस वाला आपको सब्जेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो चौथा सब्जेक्ट आपका ये हो जाता है। अब बात करते हैं स्किल एनहांसमेंट में। इसमें से चूज़ एनी वन, तो आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना है और यहाँ पे आपको 3 सब्जेक्ट दिए गए हैं। फाइनेंस फॉर एवरीवन, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ और रंगमंच। कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना मैंडेटरी है। और ये होता है उसके बाद वैल्यू एडिशन कोर्स जो आपका छठा सब्जेक्ट है और इसके अंतर्गत आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। एक रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश, भारतीय भक्ति परंपरा, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ और योगा के ऊपर। तो ये 4 में से कोई एक सब्जेक्ट यहाँ से आपको लेना होगा। तो कुल मिला के बात ये है कि आपके पास टोटल सब्जेक्ट हो जाते हैं 6। वो कैसे कैसे, डिसिप्लिन 1 में से एक सब्जेक्ट लेना है और डिसिप्लिन 2 में से एक सब्जेक्ट चूज़ करना है। उसके बाद जनरिक इलेक्टिव से 1 सब्जेक्ट और एबिलिटी इन्हांसमेंट से भी 1 सब्जेक्ट कंपलसरी है। कितने हो गए, 4 सब्जेक्ट। फिर उसके बाद स्किल इन्हांसमेंट में से कोई एक सब्जेक्ट मैंडेटरी 5 और वैल्यू एडिशन कोर्स में से भी कोई एक सब्जेक्ट आपको लेना है। तो इस तरीके से आपके टोटल 6 सब्जेक्ट हो जाते हैं सेमेस्टर 1 के अंदर। ये सेमेस्टर 1 है, एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे आपके, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2। तो सेमेस्टर 1 का जो सिलेबस है वो मैंने आपको दिखा दिया है। अब बात करते हैं ये स्ट्रक्चर के बाद कि भाई आपके जो क्लासेस हैं या जो एडमिशन प्रोसेस है, तो इसके बाद ये सेमेस्टर स्टार्ट कब से होगा। ये अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएगा। जो बच्चे एसओएल में एडमिशन लेना चाहते हैं उनका एडमिशन सितंबर के मंथ में स्टार्ट होने वाला है, 9-10 तारीख के आसपास, और अक्टूबर से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो ये जो सेमेस्टर 1 का कोर्स स्ट्रक्चर है ये आप ध्यान से देख लीजिए। और दोस्तों इसी तरीके से आप अदर कोर्सेज का भी देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे शो करके दिखा देता हूँ कि अदर कोर्सेज में भी आपको इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन दी गई है।
तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये जो मैंने अभी बीए प्रोग्राम का लिया था, आप बीकॉम ऑनर्स का या बीकॉम प्रोग्राम कोई सा भी एक कर सकते हैं। मैंने बीकॉम प्रोग्राम का चूज़ किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ भी आपको दिया गया है। तो जो आपका कोर कोर्स है डिसिप्लिन कोर्स, इसमें ऑल आर कंपलसरी 3 सब्जेक्ट यहाँ से पढ़ने हैं। जनरिक इलेक्टिव से 1 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट हो गए। एबिलिटी इन्हांसमेंट ये तो कंपलसरी है 5। स्किल इन्हांसमेंट में से भी कोई एक आपको पढ़ना है और वैल्यू एडिशन में से भी कोई एक आपको पढ़ना है। तो टोटल यहाँ पे आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे जो बीकॉम वाले बच्चे हैं उनके लिए। इसी तरीके से और कोर्सेज का आप देखेंगे, मैं इसका ना आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो डायरेक्टली आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए और आप डायरेक्टली आ जाएंगे इस पोर्टल पे, जहाँ से आप जिस तरीके से मैं चूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद ये ओपन पे क्लिक करना है और आप इस तरीके से चीज़ें डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के जो स्टूडेंट हैं, जो पॉलिटिकल ऑनर्स लेने वाले हैं, वो भी ध्यान रखें कि इसी तरीके से वो भी अपने सब्जेक्ट को ध्यान में रख के चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे डिसिप्लिन कोर्स है, इसमें भी ऑल आर कंपलसरी। जनरिक इलेक्टिव में से कोई एक सब्जेक्ट है, 4 हो गए। एबिलिटी वाला तो ये कंपलसरी है, मिलना ही मिलना है, 5। स्किल इन्हेंसमेंट 6 और वैल्यू एडिशन में से भी एक सब्जेक्ट 7। तो ये आपको टोटल सारे सब्जेक्ट मिलते हैं। तो 7 सब्जेक्ट जो सेमेस्टर 1 के बीए ऑनर्स वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी है। सेमेस्टर 2 के बारे में अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसके बारे में आप टेंशन ना लें और ये ना सोचें कि उसमें क्या होगा, वो बात की कहानी है। सबसे पहले आपको सेमेस्टर 1 की पढ़ाई करनी है, ये सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, तो इस पे फोकस करें और ये अपने सब्जेक्ट अच्छे से चूज़ कर लें, ठीक है। और इनको ध्यान से देख लें कि अब ये जो सिस्टम है बदल चुका है। पहले जहाँ पे सेमेस्टर 1 में, सेमेस्टर 2 में 4-4 सब्जेक्ट होते थे, वहीं अब आपको सेमेस्टर 1 के अंदर ही 6 या 7 सब्जेक्ट दे दिए गए हैं। तो ये मैंने बीए ऑनर्स इंग्लिश का निकाल दिया है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं, इसमें भी आपको 7 सब्जेक्ट्स मिलते हैं जो सेमेस्टर 1 में आपको पढ़ने हैं, और यानी कि 7 एग्ज़ाम होंगे आपके अलग अलग। इसके अलावा कोई आपका डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो शेयर करना मत भूलना, ताकि आपके 2 दोस्त हैं उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।